पाकिस्तान जनूबी एशिया में, सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में और तुर्की एशिया और यूरोप के संगम पर है, मगर तीनों के मखसूस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी मौजूद है साथ साथ। क्या इस मुआहदे को इस्लामी नेटो कहा जा सकता है? क्या तीनों के मुश्तरका मफादात इतने मजबूत हैं कि आने वाले दिनों में ईरान, इजराइल और अमरीका जैसे बड़े खिलाड़ियों के दबाव का मुकाबला कर सकेंगे? हमारी तो हुकूमत झूठी है। हमारी हुकूमत ने कल से बकवास शुरू की है। ISPR ने हमारे जर्नलिस्ट को कंट्रोल किया है कि ये ना बोलो, ये ना बोलो, ये पैक्ट है, ये एक्ट है। देखिए, तीनों मुल्क वाशिंगटन के काफी करीब हैं, तो ऑब्वियसली बगैर ट्रम्प से इजाजत लिए ये कदम नहीं उठाए। हो ही नहीं सकता। ट्रम्प को क्या बोले होंगे कि भाई ये ईरान के खिलाफ है, तो ट्रम्प ने बड़ा खुश होकर हाँ कह दिया, लेकिन आपस में ये कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ है। ये ट्रम्प ईरान के खिलाफ नहीं है। इंडिया का दुश्मन नहीं गिना उन्होंने, ना सऊदी अरब इंडिया को दुश्मन गिनने देगा। जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट है, ऑयल रिफाइनरी लगाई है, उससे पता नहीं कितने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से दोस्तों और दोस्तियों और सजनों और सजनियों, उम्मा का भंगड़ा डालना बंद करें और थोड़ा सा आगे देखें। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था, मगर सच्चाई क्या है, जानिए खुद पाकिस्तानियों की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान जनूबी एशिया में, सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में और तुर्की एशिया और यूरोप के संगम पर है, मगर तीनों के मखसूस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी मौजूद है साथ साथ। क्या तीनों के मुश्तरका मफादात इतने मजबूत हैं कि आने वाले दिनों में ईरान, इजराइल और अमरीका जैसे बड़े खिलाड़ियों के दबाव का मुकाबला कर सकेंगे? इजराइल और अमेरिका को एक ही पलड़े में बिठा दिया। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बात आपने जो की वो दुरुस्त है, वो किसी हद तक। देखिए, मैं सबसे पहले इसके ऊपर बहुत लंबी और बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन मोटी मोटी चीजें। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। बात असल में ये है कि ये जो तीनों मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं, मुख्तलिफ अपने अपने प्रॉब्लम्स के लोग हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में तुर्की का जो कुर्द है उसका तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते ना, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। शाम को अगर सिक्योर रहना है तो वो तुर्की का अपना ही इंटरेस्ट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको थ्रेट इसराइल की है, डायरेक्टली थ्रेट उसको इसराइल से कोई भी नहीं है, सिर्फ कुर्दों के साथ है या इसके साथ है। पाकिस्तान का ताल्लुक इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया कि कितना कोई इफेक्टिव हो सकता है हिंदुस्तान के साथ, जिसके जहां पर कि उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाएगा इस चीज को, या उसको रोक लेगा, या वो रोक पाएगा या रोकना चाहेगा। और तीसरा, जहां तक सऊदी अरब का तल्लक है, पाकिस्तान तो वहां पे है ही है, तुर्की भी अब आ जाएगा, तो तीनों मिलके भी उसको फायदा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन आर्किटेक्चर खुल चुका है, बन चुका है। इसको कब, कैसे, कौन इस्तेमाल करता है, किस तरीके से बढ़ावा मिलता है, ये फैसला करेगा कि आइंदा जाके इसकी असल जो सूरत है वो क्या निकले। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या राय है आपकी इस मक्का मुश्तरका मुआहदे पर? ये अमन की बुनियाद है, नई स्ट्रेटेजिक कशमकश है, या जरूरत से ज्यादा जो इसको इस्लामी नेटो भी कहा जा रहा है, जज्बाती सियासी नारा है? तो आयशा बीबी, ना मैं को पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूँ, ना टीवी चैनल्स का मैं ज्योतिषी हूँ, आपने इम्तिहान में डाल दिया। फिलहाल उसे एक मुआहदा समझने पे इत्तफाक करें। और एहतियातन अर्ज है कि अमन कोई शय नहीं है, ये जंगों और झड़पों के दरमियान का वक्फा होता है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो, अमन नाम की कभी कोई चीज़ नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो स्ट्रेटेजिक कशमकश का आपने हवाला दिया है, तो बीबी ये घटती बढ़ती तो रहती है, लेकिन जारी हमेशा रहती है, हमेशा। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया आखिर पे नहीं, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है, मैं हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिसका दिल करता है डिबेट कर ले, ठीक है। अच्छा, आपने लफ्ज मुआहदे का इस्तेमाल किया है, तो एक शेर सुन लो। मुआहदा तहरीरी होता है ना जी। लफ्ज क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं। वाह, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। क्या बात, बस ठीक हो गया जी। तो इस वक्त उम्मा करना जो है थोड़ी सी मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी, और वो इसलिए क्योंकि जो उम्मा की जो माँ है उम्मा की जो अम्मा है, मतलब सऊदी अरब, वो कह रही है कि नहीं, ये जो अगर हमारा और लोगों के साथ मुआहदा है तो वो चलेगा,
इससे पुराने जो मायदे हैं चलेंगे। और ये जो है हमारा गरीब मुल्क, इसके पास क्या है? कैनन फॉडर, एन आर्मी दैट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री of serving colonial masters, serving Western powers, serving whoever will allow it to become a client. ये बहुत सदियों से सर्विस में रहे हैं, कभी गोरों की, मतलब फरंगियों की, अंग्रेजों की, कभी अमरीकियों की, कभी चीनियों की, अब इनकी सर्विस में आ गए हैं। बिकॉज फ्रैंकली हमें और कुछ चाहिए नहीं इसके अलावा। खुद तो आप ना कुछ बनाते हैं ना कुछ कमाते हैं, और जो कमाते हैं और बनाते हैं वो खुद खा जाते हैं। मतलब आपके एलीट से आपकी फौज, तो अगर फौज ही हमारा करता धरता है तो फौज ने अब डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये साले ना तौलिए बनाते हैं, ना चावल उगा सकते हैं, ना आम बेच सकते हैं, राइट, ना इन्हें पढ़ना लिखना आता है, इन्हें हमने जाहिल कर दिया है, राइट। अगर जाके काम करते हैं तो फिर उधर ही साले रह जाते हैं। एक्सपोर्ट तो हम कुछ करते नहीं है, हम ही हर चीज है, तो हम ही अपने आप को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी लगता है आसिम मुनीर ने ले लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान का फौजी एक्सपोर्ट होगा। तो फ्रैंकली फौजियों के अलावा हमारे पास और है क्या? चीज तो खत्म हो गई। तो उस हिसाब से ना आपके पास गैस रही, तेल आपके पास है नहीं, चावल आपके डाउन है, एग्रीकल्चर ओवरऑल डाउन है, पानी आपका खत्म हो रहा है। ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना, ये कहते हैं मत धोखा देते हो यार मुस्लिम वर्ल्ड का नाम लेके। मुस्लिम वर्ल्ड ये 3 मुल्क है। मुस्लिम वर्ल्ड में अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ताकतवर तो ये 3 मुस्लिम वर्ल्ड में अफगानिस्तान शामिल नहीं। ताकतवर की क्या सूरत हाल है? वो ताकतवर अभी होगा, इतनी बुरी वही शिकस्त खाई है आपने ईरान से, अमेरिका समेत। तो साफ साफ बोलो कि आप एक खास मफाद के तहत इकट्ठे हुए हो, और मफाद जो ये है कि इजरायली हेजमनी जो है वो किसी न किसी तरीके से ना भी अगर मानी जाए तो इसराइल से दोस्ती जरूर होनी चाहिए हमारी। 2020 में आपने जब इब्राहिम अकॉर्ड किया था यूएई ने, तो कौन कौन बंदा है जिसने कहा था हमने यूएई के साथ तल्लुकात तोड़ देते हैं, इसराइल का यार बन गया। तो जब उसके बाद परचम लहराए गए थे, सब कुछ हुआ था, हम दोनों इसराइल से तल्लुकात हमने खराब तो इस इत्तेहाद होने से अगर यूएई पाकिस्तान या सऊदी अरब या तुर्की के तो पहले भी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट करता है तो ये वजन डिवाइड हो जाएगा कि जी इत्तेहाद ने किया तो हमारी भी। मैं वही कहता हूँ कि एक सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान रह गया ना जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हम नहीं करेंगे, ये क्लियर है। तुर्की में तो है सही। तो अब वो तो देखिए, गजा की लड़ाई खत्म हुई नहीं है, ये भी लड़ाई खत्म हुई नहीं है। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप एक 3 मुल्कों का इत्तेहाद बना के आप यहाँ पर पीस ले आएंगे, तो सबसे पहली बात हौसीज ने खत्म कर दिया। कल को जब ईरान के ऊपर हमला करेगा, जो कि अमेरिका ने करना ही करना है, जो उनकी प्लानिंग में शामिल अब हो चुका हुआ, तो फिर उसके बाद ईरान जो है वो किसका दुश्मन होगा? डेफिनेटली जहाँ पे अड्डे हैं वहीं पे ईरान स्ट्राइक करेगा फिर से। तो अगर एक मुल्क पर हमला, ना ये मुस्लिम इत्तेहाद है, ना ये मुस्लिम नेटो है, ना ये इस्लाम की सरबुलंदी वाली कोई बात है। मफादात के हिसाब से एक ही हमें आर्गुमेंट दिया जाता है, सिर्फ एक, कोई और दूसरा आर्गुमेंट। ना ये हमें रोटी देगा, ना हमें ये मकान देगा, ना हमें ये इज्जत देगा, ना हमें ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिलेगी हमें वहाँ से, F-35 की कॉपी मिल जाएगी हमें वहाँ से। हमारी जो मिलिट्री की सलाहियत है लड़ने की, वो मिल जाएगी उन लोगों को, और तेल का पैसा मिल जाएगा इस समय। इंडिया से जो झगड़ा है आपका, डू यू रियलाइज कि इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री? तो आप ये छोटे मोटे मुस्लिम कंट्रीज के पास क्या जा रहे हो? इंडिया के पास 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो आप थोड़ा, आप लोगों के पास आजकल मुझे लगता है कि बच्चे पैदा करने का बुखार चढ़ा हुआ, इसलिए आगे हो गए पाकिस्तान और इंडोनेशिया। सो इफ यू वांट टू रियली यू बिलीव इन मुस्लिम यूनिटी वगैरह, तो दिखाए ना आप, और यूनिटी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता। इफ यू वांट टू बी फ्रेंडली विद योर रिश्तेदार, यू विल हैव टू लिसन टू देयर बकवास। टॉलरेट, यू हैव टू टॉलरेट देयर बकवास बेसिकली। बिल्कुल, आपको अजीब अजीब बातों का बर्दाश्त करना पड़ता है, अजीब अजीब आदतें बर्दाश्त करना पड़ता है। सो आई थिंक दे आर गेटिंग कैरिड अवे कि दे मैनेज टू पुल दिस डील ऑफ। एक अफवाह फैली हुई है, और मैं साफ बता देता हूँ आपके सुनने वालों को कि ये अफवाह है, और मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई सस्पेक्ट कि इट कुड बी ट्रू, कि बात सर्कल्स में ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर फेक इंटेलिजेंस शेयर किया इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट ने वो फौरी अमेरिका के साथ शेयर कर लिया और इसराइल के साथ शेयर कर लिया उसने, इसलिए चेक करने के लिए ऐसा किया, चेक करने के लिए। तो पहले तो आपने दूसरे मुसलमान पे शक किया, राइट, और वो निकला मतलब ट्रूली शेडी,
तो आप सोचिए, आप अगर इजिप्ट का पहला रिएक्शन वाज टू रन टू इजराइल विद दैट इंटेलिजेंस, तो आप हाउ कैन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो इसलिए दे आर सेइंग कि कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशनल टेक्निकलिटीज कह रहे हैं, हकान फिदान वो चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक नॉलेज में खबरें हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले माहिदे हुए हैं उसको ये ओवरराइट नहीं करेगा, और इट विल नॉट ऑब्लिट, मतलब जो नस जो कहते हैं ना एब्रोगेट, वो एब्रोगेट नहीं करेगा पिछले कमिटमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, ये उसके साथ साथ चलेगा। सो ए लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि इट इज अबाउट टर्की, कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, बाय बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द मक्का पैक्ट, टर्की इज नॉट गिविंग अप इट्स नेटो मेंबरशिप। इनफैक्ट टर्की बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आपको अब टर्की पे हमला करोगे तो नॉट ओनली आपको नेटो से लड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन दैट कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज टू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डील, बट ऑल्सो टू इजिप्ट इजराइल अग्रीमेंट। अगर इजिप्ट आता है तो इजिप्ट के जो अग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी की गारंटीज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कमिटमेंट है वो इजराइल के साथ, वो तो एब्रोगेट नहीं होगा। तो फिर आप कैसा इजिप्ट को इस्तेमाल करोगे, कैसा यूएई को इंक्लूड करोगे, कैसा बहरीन को करोगे, ये अब्राहम एकॉर्ड्स के पूरे कंट्रीज को आप कैसा इंक्लूड करोगे इन द मक्का एकॉर्ड्स? ये तो भागेंगे डैडी के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर ना। तो अब ये व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि ये उससे ज्यादा मजबूत होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये अग्रीमेंट साइन होने के 10-11 घंटे बाद ही हुतीज ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया, बॉर्डर पे कई लोगों को जख्मी किया, उनका एक रिफाइनरी पर अटैक किया। तो हुतीज का मुसलसल अटैक हो रहे हैं ना। तो आपका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो अग्रीमेंट है दैट इज नॉट किकिंग इन, और ना ये मक्का अग्रीमेंट हैज किक्ड इन। तो मैं ये सवाल कमर चीमा से पूछा, भाई आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो सऊदी अरेबिया को? हुतीज तो जो चाहे वो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बेतुका सा जवाब दिया मुझे ये कहकर कि इट इज़ ए नॉन स्टेट एक्टर है हुतीज। तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अग्रीमेंट है दैट इज़ बिटवीन कंट्रीज। मैं बोला ये तो अगर ये बात है तो सऊदी अरेबिया को अटैक करने का आसान तरीका है कि आप एक मिलिशिया क्रिएट कर दे और फिर वो मिलिशिया अटैक करेगा। अगर इराक को सऊदी अरेबिया पे हमला करना है एंड नॉट फाइट विद पाकिस्तान, देन ऑल दे हैव टू डू इज क्रिएट ए मिलिशिया, दैट मिलिशिया बदर मिलिशिया कहकर वो अटैक कर देगा सऊदी अरेबिया पे। ये कोई बात हुई? डजंट मेक सेंस। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, किसी से भी आए डेंजर, या तो कोई मुल्क आए या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो या स्पेस से एलियंस आओ, तो क्या स्पेस से एलियंस आए तो क्या पाकिस्तान नहीं लड़ेगा इनके लिए? सो दैट इज द क्वेश्चन के हाउ सीरियस ये कमिटमेंट्स है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।